ऊपर वाला ईश्वर है, अल्लाह है, जो भी है आपको भगवान है, हमारा अल्लाह है। वो सोचता है कि मिल के चले, अमन से चले हमारा देश, ठीक है। और नीचे वाला सोचता है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो, अपने अपने में मरो, हम तो सुकून से गद्दी पे बैठे हैं। बंदरों के उछलने कूदने से पहाड़ पे कुछ पत्थर तो लुढ़क जाते हैं, पहाड़ नहीं हिला करते। पूरा जंगल राज बना दिया था, हमारे योगी जी ने आया, पूरा क्राइम जराइम सब खत्म हो गया है। अब किसका भला होगा किसका बुरा होगा ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, वो सब ऊपर वाला ही करेगा जो करना है, नीचे वाला तो सब आओ और जाओ, 5 साल के बाद आओ और जाओ। जो करेगा ऊपर वाला ही करेगा, नीचे वाला कुछ नहीं करेगा। आम मुस्लिम जो है ना वो विरोध नहीं करता, इसके लीडर और जो धर्मगुरु है ना विरोध वो करते हैं और ये समझते हैं कि वो हमारे भले की कर रहे हैं, वास्तव में इनके बुरे की हो रही होती है। मेरी बेटी को मेरी संपत्ति में अधिकार है, मुस्लिम की बेटी को संपत्ति में अधिकार नहीं है, बाप की बेटी शादी की बाप। 2024 इलेक्शन होने वाले हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? वही सरकार आएगी, हमारे मोदी साहब, और क्या, उनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, ना कोई नेता है उनके टक्कर का, और नेता कोई बनेगा तो देश को डुबो देगा। तो उनके टक्कर का नेता कैसे नहीं है? क्योंकि इतने टाइम से तो कांग्रेस राज की हुई है, 55 साल ने जब से बैठी भैया देश को आगे नहीं बढ़ने दिया, गरीब को गरीब रहने दिया और अमीर को बढ़ाया। अभी हमारे मोदी जी जो आए हैं, देश को कितना आगे ले गए देखिए ना, खुद ही लोग सब, सारी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत कितनी तेज़ विकास कर रहा है और पूरी दुनिया हैरान हो रही है कि मोदी जी के आने के बाद हमारा हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ गया है। मोदी जी के आने से क्या क्या आगे आपको लगता है कि बढ़ा है हिंदुस्तान में? मोदी के आने से सब कुछ बढ़ गया है, हर आदमी का आय, तनख्वाह, रोजगार, बिजनेस, हर आदमी खा कमा रहा है बढ़िया, और क्या। लेकिन बाकी लोग, कुछ युवाएं कहते हैं, युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी बहुत है और महंगाई बहुत है। अरे युवाओं क्या, जो पढ़ लिख रहे हैं भाई, कितनी नौकरी देगी गवर्नमेंट? जितनी होगी उतनी तो नौकरी देगी ना, उतनी तो नौकरी देगी ना। यूपी में, यूपी से आपको क्या लगता है, यूपी में क्राइम रेट कम है? ये सपा जब बीएसपी जब बैठी थी तो पूरा जंगल राज बना दिया था, हमारे योगी जी ने आया, पूरा क्राइम जराइम सब खत्म हो गया है। अब लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। योगी जी के आने से क्राइम रेट कम हो गई है? पूरा एकदम 0 पॉइंट पे है। लेकिन आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। महंगाई आपको नहीं लगता कि महंगाई नहीं? कुछ भी नहीं है महंगाई, लोग बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पहन रहे हैं, कहाँ महंगाई है? कोई महंगाई नहीं है। और देशों में जितनी महंगाई बढ़ गई है, अभी पाकिस्तान में देख लो 200 रुपये किलो आटा है। अभी हमारे यहाँ भी तो टमाटर 120 रुपये किलो हो गया। कोई नहीं, अभी घट जाएगा भाई। यहाँ तो भाई देखो मौसम के हिसाब से महंगा हो जाता है, फिर घट जाता है टमाटर। हमारे भारत में तो बहुत सस्ता है, अभी भी आप 30 रुपये का पेट भर खाना खा लो दिल्ली में, और बढ़िया से बढ़िया खाना खा लो, 50 रुपये में कपड़े ले लो। ज़रूरत की जो चीज़ें हमारे भारत के अंदर है उस पर कोई महंगाई नहीं है, और जो आदमी शौकीन हर चीज़ को अच्छा यूज़ करना चाहता है उसमें महंगाई है। लेकिन जो रेगुलर बेसिक चीज़ है वही महंगा है, मतलब जो रोज़ काम में आता है, राशन, सब्जी, यही ज़्यादा महंगा है। वही रेट से चल रहे हैं, कहाँ महंगा है? 2-4 रुपये किलो महंगा हो गया तो कहाँ महंगाई आ गई? अच्छा, टमाटर मतलब 20 रुपये किलो से 100 रुपये अगर रोज आता है तो महंगा हो जाता मौसम है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सोया मेथी महंगा, जो पैदावार कम होने लगती है। अभी टमाटर देखना, भी ये सावन निकल जाएगा, उसके बाद देखना टमाटर 10 रुपये किलो बिकेगा टमाटर। अभी टमाटर में स्वाद भी बहुत है, इसलिए महंगा है। अंकल, 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? आप हंस रहे हैं, बताइए आपके मुस्कुराहट के पीछे क्या? सबको पता है भाई, क्या बार बार पूछना और क्या क्या है ना। अच्छा ठीक है, यूसीसी अभी जो चल रहा है मुद्दा, आपको क्या लगता है कि एक तबके के मुसलमान को दबाया जा रहा है? मुझे एक बात समझ नहीं आती कि कोई भी कानून आए या कोई भी आवाज़ उठे, मुसलमान ये क्यों सोचता है कि मेरे को दबाया जा रहा है? नहीं, कहा जा रहा है कि पसमानदा, मोदी जी ने कहा है कि पसमानदा जो समाज के, मुसलमान के समाज के पसमानदा जो जात के हैं उनको दबाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है क्या भारत में? ऐसा है कि मुसलमानों का एक ये विक्टिम कार्ड है, कुछ भी हो ये कह दो कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, बस। इसके अलावा और कुछ दिक्कत नहीं है। 20 या 22% है मुसलमान, सिख 1.5% हैं, पारसी 0.0 से भी कम हैं, क्रिश्चियन मुश्किल से 5% हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसको प्रॉब्लम है। तो आपको लगता है कि यूसीसी लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए।
एक देश एक कानून का फ़ायदा क्या हो सकता है और नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान कुछ भी नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, विशेषकर मुस्लिमों को। क्या फ़ायदा है, बताइए फ़ायदा तो। मेरी बेटी को मेरी संपत्ति में अधिकार है। जी मुस्लिम की बेटी को संपत्ति में अधिकार नहीं है, बाप की बेटी शादी के बाद जी उसको अधिकार मिलेगा। सबका विवाह एक होगा, शोषण से उसको छुटकारा मिलेगा, तलाक से उसको छुटकारा वैसे मिल चुका है। एक कानून आ जाएगा तो और मजबूत हो जाएगा काम। तो और उनको क्या चाहिए, मुझे नहीं समझा। ये असल में आम मुस्लिम जो है ना, वो विरोध नहीं करता। तो कौन से जो मुस्लिम? इसके लीडर और जो धर्मगुरु हैं ना, विरोध वो करते हैं और ये समझते हैं कि वो हमारे भले की कर रहे हैं, वास्तव में इनके बुरे की हो रही होती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो यूसीसी लागू हो रहा है वो होना चाहिए? नहीं, यूसीसी का मतलब तो हम अभी जानते नहीं हैं। नागरिक के लिए कानून बनाया गया है जिसमें पूरे नागरिक, भारत का नागरिक है जो आता है, समाज के लिए बनाया गया है। तो उसमें अधिकार है कि सबको अधिकार बराबर का होना चाहिए, एक देश एक कानून। क्या लगता है आपको? जैसे अंकल ने कहा कि मुसलमानों की बेटियों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, तो आपको लगता है कि कानून आना चाहिए? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि मुसलमानों के बेटी का बेहतर है या हिंदुओं को बेटी का बेहतर है, ये तो मैं नहीं कैसे कह सकता हूँ। अब किसका भला होगा किसका बुरा होगा ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, वो सब ऊपर वाला ही करेगा जो करना है, नीचे वाला तो सब आओ और जाओ, 5 साल के बाद आओ और जाओ। जो करेगा ऊपर वाला ही करेगा, नीचे वाला कुछ नहीं करेगा। नीचे वाला सिर्फ लड़ाना चाहता है कि दूसरों को लड़ाओ। कौन लड़ा रहा है, किसने लड़ा? नीचे वाले लड़ा रहा है, ऊपर वाले तो कहते मिल के रहो। नीचे वाला लड़ाना चाहता है। तो ऊपर वाले नीचे वाले में बता सकते हैं कि ऊपर वाला कौन है, नीचे वाला कौन है? ऊपर वाला ईश्वर है, अल्लाह है, जो भी है, आपको भगवान है, हमारा अल्लाह है। वो सोचता है कि मिल के चले, अमन से चले हमारे देश, ठीक है। और नीचे वाला सोचता है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो, अपने अपने में मरो, हम तो सुकून से गद्दी पे बैठे हैं। हाँ, तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि अगर मान लीजिए आप जिस मोहल्ले में रहते हो सिर्फ मुस्लिम का मोहल्ला हो, हिंदू लोग नहीं है, तब ऐसा आपके झगड़े होते रहते हैं हमेशा? क्यों होगा झगड़ा? वो अगर जिसका दिमाग थोड़ा फ्यूचर ख़राब है तो वो अपने आप में लड़ते रहते हैं, घर में भी लड़ते हैं। और जो अपने आप को मिल लेते हैं, या आप अपने मुसलमान में देखो या हिंदू में देखो, कहीं पे भी हिंदू में लड़ते हैं, फिर मुसलमान में मुसलमान लड़ते हैं। तो वो तो अपना आपरूसी का बात रहता है, वो लड़ते रहते हैं। ठीक है अंकल, ये बताइए कि आपने कहा कि जैसे कि मुस्लिम लड़कियों के लिए फ़ायदा होगा, लेकिन क्या होगा अगर ये मानेंगे तब तो? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्यों हमारे संविधान में बहुत कानून नहीं माने जाते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी जो आई हैं आर्टिकल्स हैं उसको नहीं माना जाता है, उस पर आप क्या कहते हैं? ऐसा है, जब संविधान है जी सबके लिए एक विधान, जी बिल्कुल। सबके लिए एक विधान होना चाहिए। जब संविधान के अनुसार देश चल रहा है तो सबके संविधान से ही चलेगा ना। सबके लिए बराबर, सबके लिए शिक्षा एक होगी, सबके लिए। अगर मैंने अपराध किया है तो मेरे लिए भी वही सज़ा है, किसी और ने अपराध किया है तो उसके लिए भी वही सज़ा है। बस इतनी सी बात है। लेकिन बाकी लोग तो विरोध कर रहे हैं कि ये पीएम मोदी जी वोट बैंक बटोर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय को इकट्ठा कर रहे हैं वोट के लिए। आपसे ये अगर कर रहे हैं तो राजनीतिक पार्टी है, अपने वोट के लिए वो इकट्ठा करेंगे, जिसको मर्जी इकट्ठा करें। ये थोड़ी है कि उनको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। मुसलमान का वोट मोदी को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, सबको चाहिए। इस देश के नागरिक हैं ना, तो इस देश के नागरिक होने के नाते उनका वोट का अधिकार है। जब वोट का अधिकार है तो हर राजनीतिक पार्टी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। अगर मोदी जी कर रहे हैं तो क्या बुराई कर रहे हैं? अगर मोदी जी कर रहे हैं, वो राजनीतिक पार्टी है, वो कर रहे हैं, और उनमें क्षमता होगी तो अपनी ओर ले जाएंगे। अपना विश्वास जगा सकेंगे तो अपनी ओर ले जाएंगे, नहीं जगा सकेंगे तो नहीं ले जाएंगे। जो बात है वो है। राजनीतिक दल है ना सारे, तो हर कोई अपनी कोशिश करेगा कि ये वोट मुझे मिले, ये वोट मुझे मिले। 10 आदमी मेरे घर पे आएंगे, मेरे 4 ही वोट हैं, भाई वोट मेरे को देना। अच्छा भाई आपको देंगे किसको, ये वहाँ जाके पता चलता है। तो अभी आज राहुल गांधी मणिपुर में गए हैं, वहाँ की हालत देखने के लिए। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी क्यों गए हैं? ज़्यादा उनको तकलीफ़ है या फिर वो भी राजनीतिक मुद्दे के तरीके से गए हैं? है कि राहुल गांधी अब इसलिए गए हैं, 1 महीने से मणिपुर जल रहा है, लगभग 25 दिन हो गए। वो अब इसलिए गए हैं कि अब ईसाइयों को मार पड़नी शुरू हुई है। उनका दर्द तब जागा जब चर्च तोड़े जाने लगे हैं। अब तक मंदिर टूट रहे थे, हिंदू मर रहे थे, उनको कोई परवाह नहीं थी। अब हिंदू बलशाली होके
ईसाइयों पे हमले कर रहे हैं, तो इसलिए उनको दर्द हुआ, वो उठ के चल दिए। तो आपका कहना है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं, आप हिंदू को नहीं, राहुल गांधी को आप हिंदू नहीं मानते, ईसाई मानते? कहाँ से हिंदू है भाई? उसका दादा कब्र में गड़ा है, उसके बाप का ज़बरदस्ती संस्कार किया गया था, वो कहाँ से हिंदू हो गया? आज तक अपनी दादा की कब्र पे एक बार भी गया वो फतिया पढ़ने? उसके दादा की कब्र कहाँ है? इलाहाबाद में है ना। इलाहाबाद में वो 20 बार गया होगा, क्या वहाँ गया अपने दादा की कब्र नमस्कार करने? फतिया ना पढ़े। हमारा वो संस्कार है, मेरे दादा हैं, मैं हर साल उनकी बरसी मनाता हूँ। कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेने से कोई हिंदू नहीं होता, हिंदू अंदर से होता है। तो अब बताइए कि 2024 में क्या लगता है, विपक्षी दल भी एकजुट हो रही है, एकजुटता से मोदी जी को हरा सकती है? ऐसा है, बंदरों के उछलने कूदने से पहाड़ में कुछ पत्थर तो लुढ़क जाते हैं, पहाड़ नहीं हिला करते। और अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं कि हम साथ हैं। तो आपको क्या लगता है वो क्या करना चाह रहे हैं? एक तरफ विपक्षी की बैठक में जाके बैठक में शामिल हो रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी के साथ हैं, तो अरविंद केजरीवाल के लिए क्या बोलना चाहिए? कि केजरीवाल नंबर 1 का गिरगट आदमी है, जिसका कोई रंग है ही नहीं, कब क्या करेगा कुछ समझ नहीं आता। अब उसने यूजीसी पे मोदी जी का साथ दे दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने उसको धुतकार दिया अध्यादेश पर साथ देने के लिए, तो वो पलटी मार के उधर चला गया। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि फ़ायदे के लिए आ रहे हैं मोदी जी के पास, कि अध्यादेश खत्म हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियां हैं बेटा, जो भी करेगा अपने फ़ायदे के लिए करेगा। जब अपना फ़ायदा हो जाएगा फिर पब्लिक का सोचते हैं। मेरी नज़र में भाजपा नहीं, भाजपा की बात नहीं कर रहा मैं, मोदी और योगी की बात कर रहा हूँ। ये पहले देश की सोचते हैं, बाद में अपनी सोचते हैं। ये अंतर है इन नेताओं में और बाकी नेताओं में। लेकिन अभी आपने कहा कि पहले राजनेता हैं तो पहले अपने बारे में सोचेंगे, हर राजनेता। आपने कुछ देर पहले भी कहा था कि मोदी जो भी कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं वो भी सही है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि पहले जनता के लिए सोचते? सत्ता पे आने के लिए वोट तो चाहिए ना, देश का भला करने के लिए सत्ता पे आना जरूरी है, और सत्ता पे आने के लिए वोट जरूरी है। जो सबको अपने विश्वास में लेके वोट इकट्ठा कर रहे हैं, तो सारे यही कर रहे हैं। मोदी जी को इसमें क्या गुनाह हो गया?